ओके सो आज अपन क्या करने जा रहे हैं, आज हमारे लिए एक नया सेशन, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। एंड ट्रस्ट मी, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है प्रोफाइल्स में, या जो भी हम लोगों ने अब तक फाइल सेक्शन रीड किया है सेशंस 3 तक, ये तुम्हारे सब्जेक्ट का सिर्फ 25% है, ऑलमोस्ट 25%। बिकॉज यहाँ जो भी एंट्री तुमने की है एफ बी प्रोसेस 50 में, एपी 50 में, तुमने जितने भी जीएल अकाउंट्स बनाए हैं, वो सारी पोस्टिंग्स आपके लिए डे टू डे फॉर्मेट होती है जीएल के अकॉर्डिंग। देखो, अब तक जो भी डेटा बनाया है वो सब जीएल के अकॉर्डिंग रन किया है, चाहे वो एक्सपेंस हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे वो करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, लायबिलिटी हो, व्हाटएवर दैट। सो बेसिकली एसएपी में तुम्हारे पास दो तरह के प्रोफाइल्स होते हैं काम करने के लिए। लेट मी ओपन विद द एसएपी एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन का फॉर्म था जो तुम लोगों ने पढ़ा था इन योर जीएल पार्ट। जीएल मतलब क्या? जीएल मतलब वो सारे अकाउंट्स जो हम लोगों ने मैनुअली बनाए थे। कहां पर? जस्ट गिव मी अ सेकंड। इन द कोड ऑफ FS00। सो जैसे मैंने FS00 ओपन किया, क्या था हमारा कंपनी कोड जिसमें हम लोग काम कर रहे थे? नो AM। ओके, सो जिस भी कंपनी कोड में हम लोगों ने काम किया था उसमें ध्यान से देखो, मैंने एसेट्स बनाए, कुछ एक्सपेंसेस बनाए, कुछ इनकम बनाए, कुछ लायबिलिटीज बनाई, कुछ ट्रेडिंग बनाई। इस पूरे पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है आपके ये जीएल अकाउंट्स। देखो, जिससे इनकम लेना है, जिससे एक्सपेंस करना है, ये तुम्हारी डेली नीड है, व्हाटएवर दैट वर्किंग। ये डिपेंड ऑन योर कंपनी स्ट्रक्चर, कि वो डिपेंड करता है कि कंपनी स्ट्रक्चर तुम्हें कैसे प्रॉफिट दे रहा है, कैसे लॉस दे रहा है, कैसे एक्सपेंस करा रहा है, एवरीथिंग। बट यहां पर जो 90% केसेस में काम होता है, मतलब ऑलमोस्ट 75% केसेस में काम होता है, वो होता है आइदर दैट इज योर कस्टमर और आइदर इट विल बी योर वेंडर। सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट है हमारी लैंग्वेज में, सप्लायर और वेंडर। इसे आप अपनी लैंग्वेज में कस्टमर भी कहोगे। मतलब प्रैक्टिकली कस्टमर एक डिपार्टमेंट है, सप्लायर एंड वेंडर एक डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली याद होगा, अगर हम एसएपी ईसीसी सर्वर में काम करते थे, ठीक है, अब हमारी पूरी स्टोरी किसमें चली जाएगी? इस एसएपी के कस्टमर एंड एसएपी के वेंडर के लिए। तो याद करो, मैंने आपको ईसीसी और हाना में डिफरेंस पढ़ाए थे, जहां मैंने आपसे कहा था कि अगर मुझे सप्लायर बनाना होता था या वेंडर बनाना होता था या प्रैक्टिकली कस्टमर बनाना होता था, तो मुझे इन दोनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में यूज करना होता था। अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब बिल्कुल डिफरेंट टी कोड्स, डिफरेंट ट्रांजैक्शन पाथ, डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट डॉक्यूमेंट, सब कुछ अलग। अब डॉक्यूमेंट से सब वाकिफ है। ओके, फाइनली S4 हाना के बाद एक नया वर्ड आया जिसे हमने कहा बिजनेस पार्टनर। ठीक है, जिसे हमने कहा बिजनेस पार्टनर। तो प्रैक्टिकली जो बिजनेस पार्टनर अब हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, वहां पर हमारी सबसे ज्यादा वर्किंग होगी कस्टमर एंड वेंडर को लेकर। सो लेट्स कम टू द टारगेट, जिसमें हम लोगों को 75% केसेस में दो डिपार्टमेंट में काम करना है, एक है सप्लायर, एक है कस्टमर। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो भी तुम लोग अब फाइल करने जा रहे हो या ओपन करने जा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे अगले सब्जेक्ट्स के लिए। बिकॉज वैकेंसी अगर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो यहां पर भी आप लोगों को मिलेगी। ओके, यही है वो स्ट्रक्चर जिसके लिए तुम लोग हायर किए जाते हो 95% केसेस में। सो याद होगा सभी को, मैंने एक सेकंड पीडीएफ करके फॉरवर्ड किया था, बीपी हेडिंग। ओके, सो जस्ट राइट इन योर कॉपी, द मेन हेडिंग ऑफ द सेशन इज बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा। ओके, एज एक्सपेक्टिवली सेशन 4, 5 जो भी आपका ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आप एक ऑर्डर पे चले। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहां मैंने लिखा है सेशन नंबर, इट्स ओके, सेशन नंबर 4। ठीक है, सेशन नंबर 4 विच इज बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा। बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, सो प्रैक्टिकली इसे लिख लो, डिपेंड्स, अमर, मैनुअली इसे लिखना है। ठीक है, और बाकी सभी अदर। So as of now it's releasing. So बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। प्रैक्टिकली जो भी सेशन आप लोग पढ़ने जा रहे हो वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है
फॉर बोथ द डिपार्टमेंट मींस जिसमें एक डिपार्टमेंट है आपका वेंडर मास्टर डेटा, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सप्लायर, क्योंकि कई बार फ्लो में आप लोग सप्लायर में कंफ्यूज हो जाते हो, सर व्हाट डू यू मीन बाय सप्लायर, तो दोनों एक ही नाम है, इधर उसे वेंडर कहो या सप्लायर करो, दोनों एक ही नाम है, कस्टमर स्पेसिफिक है। तो दो डिपार्टमेंट का मेन हेडर है बिजनेस पार्टनर। इसे प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं कहूं तो जैसे मैंने कहा कि किसी कंपनी में दो डिपार्टमेंट को लीड करने के लिए एक मैनेजर, ओके, वैसे ही दो डिपार्टमेंट है वेंडर एंड दूसरा डिपार्टमेंट है कस्टमर। तो ध्यान से देखो, इसके अंदर दो डिपार्टमेंट लिखोगे, फर्स्ट लिखो वेंडर मास्टर डेटा, फर्स्ट वन इज वेंडर मास्टर डेटा एंड सेकेंड इज कस्टमर मास्टर डेटा। The first one is vendor master data and second is customer master data. Don't worry, अभी सिर्फ उसको समझो, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेंडर और कस्टमर में एक सबसे बड़ा फ्लक्चुएशन है जो आपको समझना है इस पूरे ट्रेनिंग में। मैंने स्ट्रक्चर में आपको दोनों डिपार्टमेंट पढ़ा दिए। देखो कंपनी में तुम वन टाइम या तो कस्टमर के साथ बिजनेस करते हो या तो वेंडर के साथ बिजनेस करते हो, डिपेंड ऑन योर कंपनीज ग्रोथ। आप कई बार एक ही डिपार्टमेंट में रहकर मल्टीपल डिपार्टमेंट के साथ काम कर सकते हो, जैसे एक ही पर्सन वेंडर भी चला रहा है और कस्टमर भी चला रहा है। मतलब वेंडर से मटेरियल हम खरीदते हैं, वी आर अ परचेसर, है ना। वेंडर का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल को सप्लाई करे। कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो मटेरियल को परचेस करे। तो अगर मैं कस्टमर के साथ बिजनेस कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना इस पूरी स्टोरी में, अगर मैं वेंडर के साथ बिजनेस करता हूं तो ऑब्वियसली मेरा डेजिग्नेशन, मेरा प्रोफाइल एज अ कस्टमर होगा, राइट। अगर मैं कस्टमर के साथ बिजनेस करूंगा तो एज ऑफ नाउ मैं क्या रहूंगा, एज अ वेंडर। इस पूरी स्टोरी में हम कौन है, वी आर ऑलवेज अ कंपनी कोड। हम एक कंपनी है जिसे हम कंपनी कोड के नाम से जानते हैं, जो एक बार वेंडर के साथ बिजनेस करे तो किस तरह से परफॉर्म करेगी, कस्टमर की तरह। अगर कस्टमर से बिजनेस करे तो किस तरह परफॉर्म करेगी, वेंडर की तरह। वेरी सिंपल, ओके। और इस पैटर्न में मैं आपको बता दूं, ये दो जो स्ट्रक्चर है ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। मतलब आप वेंडर को, कस्टमर को, दोनों को पढ़ने के लिए इनफ टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली मैं आपको ये दो डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन करके स्टार्ट करूंगा। मतलब एज पर द पीडीएफ, यहां पर जो हायरार्की आपके स्क्रीन पे दिखने जा रही है लाइक दिस, ये एक साइकिल है, लाइक बिजनेस पार्टनर मास्टर डेटा, जो एक डिपार्टमेंट को लीड करता है वेंडर एंड साइमल्टेनियसली वो सेकंड डिपार्टमेंट को लीड करता है कस्टमर। तो वेंडर भी है और कस्टमर भी है। तो हम वन बाय वन साइकिल को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। हमारा 95% जो काम रहता है कंपनी में एज अ फाइनेंस कंसल्टेंट, वो कस्टमर को लीड करने का होता है। बट ऐसा नहीं कह सकते कि सर वेंडर नहीं आता, डेफिनेटली वेंडर भी अवेलेबल होगा, लेकिन मोर देन परसेंटेज जो रहते हैं वो कस्टमर के ज्यादा होते हैं। तो मैं वन बाय वन ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा क्या है ये ट्री डायग्राम, कैसे बनाया जाएगा, क्या किया जाएगा। हमारा डे एंड तक जो हमारा प्रोसेस रहेगा, ऑलमोस्ट वीकेंड तक जो हमारा प्रोसेस रहेगा, वो रहेगा वेंडर बनाने का। ओके, वी आर हेयर टू क्रिएट आवर टारगेट। क्या है हमारा टारगेट, वी आर हेयर टू क्रिएट द टारगेट, जिसमें हमें क्या बनाना है, वेंडर। सिंपल, ओके। अब वेंडर क्या होता है, थोड़ा सा मुझे ग्राउंड लेवल पे समझाओ। अभी मैंने कस्टमर को हटा दिया, ठीक है। कस्टमर अभी हमारा प्रोटोकॉल नहीं है, इसे हम बाद में समझेंगे। तो कस्टमर का डेटा मैं बाद में बनाऊंगा। फिलहाल मेरा टारगेट किसके लिए है, वेंडर मास्टर के लिए, वेंडर मास्टर डेटा के लिए। बाद में आएगा कस्टमर मास्टर। तो वेंडर बनाने के लिए जो मेरा टारगेट है, मुझे चाहिए वेंडर। ओके, क्या होते हैं वेंडर, जो मटेरियल को सप्लाई करे, जो मटेरियल को सेल करे, दैट्स इट। ओके, तो मुझे बताओ कितने टाइप्स ऑफ वेंडर तुमने सुने हैं। मैं थोड़ा ग्राउंड पे रहूंगा क्योंकि ग्राउंड पे ही हमें समझ आएगा कितने नंबर ऑफ टाइप्स जो है वो आपने सुने हैं। अच्छा, एक ही रहेगा, मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहे हो। अगर मुझे मेडिसिन चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा, काइंड ऑफ वेंडर। लेकिन मेडिसिन की शॉप्स अलग है ना, तो उसके सप्लायर अलग है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए, राइट, अगर मुझे देश के बाहर का वेंडर चाहिए, तो देयर आर एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। भाई हम जिससे खरीद रहे हैं वो सब हमारे लिए वेंडर ही है। अब तक वो ग्राउंड लेवल पे थे, अब वो टेक्निकल लेवल पे आ गए। तो वेंडर्स हमेशा काम करता है इंडिविजुअली, ऐसा हम सोचते हैं। एसएपी में वेंडर अकेला नहीं होता सर, उसका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। मतलब जैसे बहुत सारे वेंडर,
भाई पुणे में ही कितने सारे वेंडर है, देयर आर मल्टीपल शॉप्स, देयर आर मल्टीपल सप्लायर्स। मुझे अगर घर में कुछ ग्रोसरीज चाहिए तो मेरे लिए कहां पर है, जेप्टो करना पड़ेगा, ब्लिंकिट करना पड़ेगा, दीज आर द वेंडर्स। ओके, तो वेंडर कभी भी अकेला नहीं होगा, देयर आर एन नंबर ऑफ वेंडर्स। तो वैसे ही मैं क्या करूं, मैं वेंडर को बनाने से पहले, वेंडर को स्टार्ट करने से पहले क्यों ना मैं एक अकाउंट बना लूं, नॉट अकाउंट, एक ग्रुप बना लूं। क्या होता है सर ये अकाउंट ग्रुप? मतलब जैसे मैं कहता हूं 9th क्लास का एक ग्रुप। ओके, अब मुझे बताओ 9th क्लास में क्या 10th क्लास का कोई स्टूडेंट आकर बैठ सकता है? भाई ऐसा कॉमन सेंस, अगर मैं कहता हूं ये एसएपी का ग्रुप है, तो क्या यहाँ पर कोई कस्टमर या फॉर एग्जांपल कोई डेटा साइंस का स्टूडेंट आकर बैठेगा? पॉसिबल ही नहीं है, ये स्पेसिफिक ग्रुप है। तो जैसे मेरे पास मल्टीपल वेंडर्स है, यू गाइज आर मी फॉर एज अ वेंडर, तो तुम सब मेरे एक ग्रुप में। ओके, तो मैंने कहा तुम लोग को अकाउंट ग्रुप। तो सारा एक ऐसा ग्रुप जिसमें सारे के सारे क्या रहे, वेंडर, वो हमें बनाना है। ध्यान से सुनना, वेंडर अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इसीलिए मुझे मल्टीपल टॉपिक्स में वेंडर को सॉल्व करना है। मतलब मैं मल्टीपल टॉपिक्स बनाऊंगा तब जाकर मेरा वेंडर मास्टर कंप्लीट होगा। नाउ व्हाट इज मल्टीपल टाइप्स? तो वैसे ही इसमें सब हेडिंग्स है। ओके, तो पहला साइड हेडिंग है, ध्यान से देखो, इस बार आपके लिए कोई इंडिविजुअली पीडीएफ नहीं मिलेगी, एक कंप्लीट पीडीएफ है जो मैं ऑलरेडी फॉरवर्ड कर चुका हूं। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करोगे तो 1 बाय 1 टॉपिक स्टार्ट होंगे, देयर इज नो स्क्रीनशॉट। ओके, तो पहला साइड हेडिंग डालो, वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो फर्स्ट हेडिंग इज वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। सो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक, वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब ध्यान से पहले मेरी ओरल पिच को समझो। वेंडर हमारा टारगेट है। ओके, सो वेंडर आपका जो टारगेट है, उस वेंडर तक पहुंचने के लिए आपको ऐसे 4 साइड हेडिंग सॉल्व करनी होगी। ओके, 4 या 3 वॉट एवर दैट, लेकिन 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। तो साइड हेडिंग्स के अंदर भी मल्टीपल टॉपिक्स हो सकते हैं, जिसमें पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट लिखो, जस्ट राइट इन योर कॉपी, डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स। डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विथ स्क्रीन लेआउट, और याद रखने के लिए ब्रैकेट में लिख लो वेंडर्स। डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विथ स्क्रीन लेआउट वेंडर्स। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से स्टोरी को समझते हैं। प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस ये है कि मैंने कहा हमारे पास मल्टीपल टॉपिक्स हैं। अभी बिल्कुल ध्यान से इजी समझते हैं। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है, हमें चाहिए, हमें बनाना है वेंडर्स, दैट्स इट, यही हमारा टारगेट है। तो वेंडर बनाना है मतलब मेरे पास मल्टीपल वेंडर हो सकते हैं। सिंगल वेंडर होता तो मैं डायरेक्टली बना लेता, लेकिन मल्टीपल वेंडर्स हैं तो क्यों ना सर हम एक ग्रुप बना लें। ओके, जिस अकाउंट ग्रुप में, जिस ग्रुप में सारे के सारे क्या रहेंगे, वेंडर्स, ये हमें पता होगा। एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर सारे के सारे क्या रहेंगे सर, वेंडर्स, फिक्स। ओके, तो इस पर्टिकुलर पूरे ग्रुप्स में जितने भी वेंडर्स ग्रुप हैं, ओके इसे मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूं, लेट इट बी, छोड़ो। सो सारे के सारे जो ग्रुप्स होंगे उसमें सारे के सारे सॉरी सारे डेटा किसका बनाया होगा, वेंडर्स का। ओके, वेंडर के अलावा वहां कस्टमर नहीं आ सकता, राइट? सो वी हैव अ ट्रांजैक्शन जिसमें मुझे एक अकाउंट ग्रुप बनाना है जिसके अंदर सारे के सारे क्या रहे, अकाउंट ग्रुप के अंदर वेंडर्स। अभी वेंडर हर देश का हो सकता है, हर कंट्री का हो सकता है, सॉरी हर स्पेसिफिक स्टेट का हो सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है, हर लोकेशन का हो सकता है, मल्टीपल प्रोडक्ट का हो सकता है, लाइक दीज आर द एग्जांपल। सो मुझे एक ग्रुप बनाना है। सो लेट्स कम टू द टारगेट। मैंने एक ग्रुप बनाने के लिए सबसे पहला टॉपिक लिखा, डिफाइन अकाउंट ग्रुप्स विद स्क्रीन लेआउट फॉर सप्लायर और वेंडर। तो पहले हमारे पास 2 पैटर्न अभी भी, पहला क्या है, ट्रांजैक्शन कोड। तो एज पर द पीडीएफ आपके पास टी कोड भी लिखा हुआ है, एंड सी वी हैव अ पाथ एज वेल एज। तो आप दोनों स्टैंडर्ड लैंग्वेज पे एक ही फाइल को कॉपी करोगे, क्योंकि इस फाइल में दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं, कस्टमर भी है एंड वेंडर भी है। तो फिलहाल हम कस्टमर पे काम कर रहे हैं, सॉरी वेंडर पे काम कर रहे हैं। तो वेंडर के लिए पहला हेडिंग लिखा हमने, वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसके पहले टॉपिक का टी कोड, जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, OBD3। The transaction code is OBD3।
D3, ओके, OBD3 हमारा क्या है, टी कोड। मैनुअली तुम पाथवाइज भी जा सकते हो, बट यहाँ पे समझेंगे हम OBD3 को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो डायरेक्टली मैंने अपने अगले पेज को ओपन किया, ट्रांजेक्शन कोड टाइप किया, विच इज अगेन दैट इज OBD3। जैसे ही मैं इसे इंटर करूंगा, सिस्टम विल ओपन द टाइटल। क्या लिखा है, चेंज व्यू और डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप्स। चेंज मोड है, मतलब मेरे लिए एक्टिवेट है, अगर डिस्प्ले होता तो वो लॉक होता। मुझे क्या करना है, ग्रुप बनाना है। तो अगेन वी हैव अ न्यू एंट्री। कौन सा ग्रुप बनाना है, तो स्पेसिफिकली कोई भी पासवर्ड ले सकते हो, लेकिन अब तक जो हमारी स्टोरी चली है उसमें हम वही यूज करेंगे जो हमने अब तक फॉलो किया, दैट इज AM। तो मैंने क्या किया, AM का एक कोड मैनुअली डिसाइड किया। मीनिंग क्या लिखना चाहते हो, मीनिंग आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पे लिख लिया दैट इज अकाउंट ग्रुप, और याद रखने के लिए स्पेसिफिक किसी भी स्टूडेंट का नाम, जैसे मैंने डाल दिया अकाउंट ग्रुप फॉर रोहन, एंड ब्रैकेट में याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्मेटिक वे बना लिया VEN, दैट इज वेंडर। अब ये टेक्स्ट आपके ऊपर है। जो हम बाकी के टी कोड्स में जो अकाउंट्स ग्रुप छोड़ते थे, वो यही हम तैयार कर रहे हैं। कौन से अकाउंट ग्रुप्स? नहीं, GL पार्ट से कोई रिलेशन नहीं है इसका। GL इट्स अ डिफरेंट थिंग, इट्स अ अकाउंट ग्रुप जिसके अंदर सिर्फ वेंडर होंगे। वहां GL अकाउंट्स बिजनेस करते थे, यहाँ हम छोड़ते थे, लेकिन बाद में नहीं, तो वो GL अकाउंट्स की एंट्री FS00 में होती थी। नहीं, ये तो टॉपिक हो गया। जैसे ये एक स्कूल है, स्कूल के लिए ये क्लासरूम है जिसके अंदर सिर्फ उस स्टैंडर्ड के स्टूडेंट बैठेंगे, उससे GL का कोई रिलेशन नहीं। ये GL अकाउंट नहीं है, ये क्या है, ग्रुप। ओके, तुम्हारा बैंक अकाउंट अलग है, तुम्हारा ग्रुप अलग है। तुम्हारा ग्रुप मतलब तुम्हारे फ्रेंड्स का ग्रुप, तुम्हारा बैंक अकाउंट मतलब जो हमने GL में बनाया वो बिल्कुल डिफरेंट है। अकाउंट वेंडर है, वो क्या बेस्ट है, वो किस पता चलेगा? अभी देखेंगे ना, अभी तो ये अभी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। हमारा टारगेट क्या है, हमें वेंडर बनाना है। तो वेंडर बनाने के लिए डायरेक्टली नहीं बना सकते, उसकी कुछ फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में पहले मुझे ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो वो ग्रुप में बना, ठीक है। ऐसे 4 टॉपिक पढ़ने के बाद आप फाइनली वेंडर बना पाओगे। ये ग्रुप में और कितने भी ऐड करो, अभी देखते हैं अपन। अभी सिर्फ हमारा स्टोरी क्या है, एक ग्रुप जिसके अंदर वेंडर होंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो वो ग्रुप का कोड मैंने क्या डाला, AM। टाइप क्या डाला, अकाउंट ग्रुप वेंडर फॉर रोहन। अब ये रोहन एक ग्रुप है जिसके अंदर सारे वेंडर होंगे। वेंडर जिस देश के होंगे, जिस कंट्री के होंगे, जिस कैपिटल के होंगे, सब जगह पे अवेलेबल। नाउ प्रेस एंटर, तो सिस्टम विल गिव्स यू द वार्निंग मैसेज कि प्लीज स्पेसिफाई द अलाउड नेम स्पेस। मतलब कई बार वेंडर ग्रुप को स्टार्ट करने के लिए भी कुछ कीवर्ड्स फिक्स किए गए, जैसे X, जैसे Y, वो स्टार्टिंग होना चाहिए। लेकिन यहां हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो हमारे अकॉर्डिंग चलेगा। तो मैंने जो कोड बनाया मैंने उसे एक्सेप्ट किया। कंपनी में जो आपको दिए जाएंगे आप उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे। फिलहाल ये कोड मुझे वेरीफाई करना है वैसे ही। तो वार्निंग है, मतलब दोबारा प्रेस करो, नाउ इट विल बी कंफर्टेबल, ठीक है। दोबारा कंट्रोल एस से हमने कर दिया सेव, अगेन कंफर्मेशन, अगेन एंटर एंड अगेन एंटर। तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक जिसमें तुमने एक ग्रुप बना लिया, क्या, AM जो एक रोहन अकाउंट ग्रुप है। अब अकाउंट ग्रुप है मतलब किसका, सिर्फ वेंडर्स का। उसमें सारे के सारे क्या रहेंगे, वेंडर्स, विच इज फिक्स्ड, ठीक है। मुझे बताओ कहीं पर भी मैंने स्पेसिफिक किया कितने वेंडर्स? मैंने सिर्फ ये कहा कि इस क्लासरूम, ये एक SAP के क्लासरूम है जिसमें SAP के ग्रुप है। बट मैंने यहां पर ये वेरीफाई नहीं किया कि इस बेंचेस में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, मतलब कितने SAP के स्टूडेंट बैठेंगे। तो इन शॉर्ट कितने ग्रुप होंगे। ग्रुप एक ही होगा, कंफ्यूजन होता है कितने ग्रुप होंगे, नहीं, ग्रुप एक ही होगा, कितने वेंडर्स होंगे, किस कंट्री के होंगे, किस डिस्ट्रिक्ट के होंगे, किस स्टेट के होंगे, ये सब आपको वेरीफाई करना है। तो प्रैक्टिकली मैंने ये तो बना दिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ ग्रुप्स, तो देयर इज ओनली वन ग्रुप जो वेंडर को रिप्रेजेंट करे, जिसके अंदर कितने वेंडर्स। तो मल्टीपल वेंडर्स के लिए सेकंड टॉपिक, जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, दैट इज क्रिएट नंबर रेंजेस, क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट ग्रुप्स, या डायरेक्टली लिखो वेंडर अकाउंट्स नॉट ग्रुप्स। क्रिएट नंबर रेंजेस फॉर वेंडर अकाउंट। The transaction code is, just write on your copy, XKN1.
The T code is XKN1. ये ऐसे अजीब क्यों, मतलब जो पहले थे वो हाँ। OBD4 मतलब एक सीक्वेंस में चल रहे थे। Exactly. तो ये ऐसे एकदम मतलब ताजमहल किसने बनाया? नहीं नहीं, सीरियसली टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस। मैं वापस आ रहा हूँ स्लाइड। ताजमहल किसने बनाया बताओ? अच्छा, ये नाम तो सुना होगा ना, एक पर्सन ने बनाया ऐसे समझ लो, है ना? शाहजहां ने बनाया था। क्यों बनाया? उसके वाइफ के लिए। ऐसा ही क्यों बनाया? ताजमहल वैसा फ्लैट बना सकता था, सीढ़ियां बना सकता था, महल ही क्यों बना? तो ये तुम्हारा क्वेश्चन था कि क्यों ऐसे कोड बना है। दैट इज अ फॉर्मेलिटी, ये डेवलपर्स ने डिसाइड किया। तो इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि एक्स ही क्यों लिया, के ही क्यों लिया। डेवलपर्स ने इसके रूल कोड बनाया, दैट इज अ कोडिंग लैंग्वेज। तो वो फिक्स था। हम यहाँ कोडर्स नहीं है जो कोड जनरेट करे, हम यहाँ कोड को क्या करते हैं, फॉलो। तो उसकी थ्योरी हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, और जनरली कोई थ्योरी है ही नहीं, है ना? हम इतने ही बड़े क्यों हैं, हम इतने, मतलब लाइक दिस इज अ एग्जांपल। ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन हाँ एग्जैक्टली, अंडरस्टैंडिंग में ये डेवलपर्स का काम है। तो उन्होंने कोई डेफिनेशन कोड की गई होगी। हम लोगों के लिए कोडिंग है ही नहीं, तो हम क्यों पूछें उससे, है ना? लाइक दैट हम उसे सिर्फ फॉलो कर सकते हैं। तो दैट्स द सिंपल, कि उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं, रिलैक्स। अब ये कोड है, क्या करने जा रहा है? ध्यान से नोटबुक छोड़ दो, रिलैक्स होकर फोकस ऑन स्क्रीन। ये है तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुम लोगों ने सबसे पहले मुझसे पढ़ा था। अब जल्दी से अपनी वापस जो अपनी मेमोरी थी उसे रीस्टार्ट करो। ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, नंबर रेंजेस, राइट? कहां सुना था? ग्लोबल सेटिंग में। वेरी गुड, ठीक है। नंबर रेंजेस हमने वहां पर पढ़ा था, ठीक है। कहां पर पढ़ा था? चलो मैं ओपन कर देता हूं। इन योर ट्रांजैक्शन कोड आप लोगों ने पढ़ा था FBN1 में, जहां पर मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट की एंट्री करनी सिखाई। इंटरफेस देख लो, ठीक है। हमारे पास इंटरवल्स थे, स्टेटस था, जहां पर हमारे नंबर रेंजेस अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें मेरी कंपनी कोड AM के लिए मैंने कॉपी किया। तो जैसे ही मैंने कॉपी किया था, मेरे पास ये लिस्ट आ गई थी फ्रॉम नंबर से टू नंबर पे, जिसमें हमने सिर्फ एक ही नंबर रेंजेस अब तक यूज करी है जो GL को पोस्ट करती थी, ठीक है। याद है जब डॉक्यूमेंट्स हम बनाते थे, ये डॉक्यूमेंट्स की रेंज थी। स्किप इट, रिलैक्स, इसमें ध्यान रखो। ये नंबर रेंजेस हमने कॉपी किया था, ये था हमारा टारगेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है टेक्निकली हम इतने स्ट्रांग नहीं है कि रेंज को बना पाए। लेकिन मैंने आपको पढ़ाते समय जरूर कहा होगा, गाइस अभी इसे कॉपी करो, मैं फ्यूचर में आपको इसे पढ़ाऊंगा मैनुअली कि हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रेंजेस फॉर द डिपार्टमेंट। चाहे वो कस्टमर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वेंडर का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो XYZ डिपार्टमेंट है। तो आज हम रेंजेस बनाएंगे। डॉक्यूमेंट की रेंजेस हमने कॉपी किया था क्योंकि हमें वहां बनाते नहीं पता था, लेकिन आज हमें बनाना पड़ेगा बिकॉज हम एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट में सारे डॉक्यूमेंट आ जाते हैं, कस्टमर, वेंडर, रेंज, सब कुछ। यहां मैं रेंज बनाने वाला हूं, तो ध्यान से देखो, जो इंटरफेस था, जिस कॉलम्स पे इंटरफेस था, आज की क्लास का जो कोड है XKN1। सो जैसे ही मैंने ट्रांजेक्शन कोड यूज किया, ओके, just a minute. पूरा क्लोज करने के बाद ही आता है। नहीं, सर्वर बंद है। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, ये सर्वर बंद क्यों हो गया? पूरा क्लोज करके वापस ओपन।
वैसे नहीं होता सर, मैंने भी बहुत ट्राई किया पूरा। नहीं, सर्वर बंद होगा तो फिर ऑलमोस्ट अच्छे दिनों के लिए जाएगा। सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, मतलब डेवलपर्स उसे रीस्टार्ट कर देंगे। डायरेक्ट ही लॉगिन होता है, मतलब आपसे लॉग आउट होने के बाद होम स्क्रीन से ही लॉगिन होता है। That's right. Okay, देखिए, so what happened with the link? ठीक है, सो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने ट्रांजैक्शन कोड टाइप किया XKN1। देखो जैसे इंटर किया, यहां पर भी सेम इंटरफेस। इंटरफेस मतलब जो विंडो आप देख रहे हो, जैसे हमने वेंडर की रेंज, सॉरी डॉक्यूमेंट रेंज हमने कॉपी की थी, उस पे भी हमारे पास इंटरवल्स थे, चेंज इंटरवल्स थे, स्टेटस थे। आज भी हमारे लिए सेम प्रोसेस, लेकिन कॉपी नहीं है। व्हाट डू मीन बाय कॉपी? बिकॉज हमने किसी डेटा का रेफरेंस लेकर हमने डॉक्यूमेंट्स कॉपी किए। यहाँ कॉपी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं, यहां मुझे वेंडर की रेंजेस मैन्युअली सेट करनी है। तो ध्यान से सोचो और सुनो, मेरे पास 3 इंटरवल है। पहला डिस्प्ले जो सिर्फ देखेगा, दूसरा इंटरवल्स जो बनाएगा चेंज, तीसरा स्टेटस जो आपको बताएगा कि कितने खाली हैं, कितने भर गए हैं। ये सब हम देखते हैं। तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाते हैं चेंज इंटरवल्स पे। यहां पर कुछ कोड्स बनाए गए हैं सर। एक टॉपिक आपसे बहुत जनरली पूछ लिया जाता है, रेंजेस बनाने के लिए जो रेंज नंबर होता है या उसका कोड होता है। जैसे मैंने अभी ग्रुप बनाया जिसका कोड मैंने क्या फिक्स किया, AM। ये सारे 4 अल्फा न्यूमेरिक्स थे। लेकिन रेंजेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके अल्फा न्यूमेरिक कोड की लिमिट होती है सिर्फ 2 डिजिट। तो 2 डिजिट मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर से बन सकते हैं, अल्फाबेट से बन सकते हैं, नंबर से बन सकते हैं, व्हाटएवर दैट, लेकिन वो 2 अल्फा न्यूमेरिक ही होंगे, लाइक दिस। ठीक है, तो स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ कोड बनाए गए। ओके, सर्वर आज स्लो है, थोड़ा सा ज्यादा स्लो है, इसलिए स्टक होना पड़ेगा बार बार हमें स्क्रीन पे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर्वर इज वर्किंग। चलो, जब तक सर्वर नहीं आएगा तब तक वेट करना पड़ेगा। थोड़ा स्लो है, जल्दी से हम इसे खत्म करते हैं, फिर समझते हैं। ठीक है, ओके, वापस सेम ट्रांजैक्शन कोड XKN1, जहां पर मैंने वेंडर रेंजेस के लिए इंटरवल ओपन किए। प्रैक्टिकली जो भी रेंजेस बनाई जाएंगी, हमें पता होना चाहिए कि वो रेंजेस के लिए जो कोड होता है वो कितने अल्फान्यूमेरिक होगा, 2। आप इससे स्पेशल कैरेक्टर लिख सकते हो, इसे नंबर्स में लिख सकते हो, अल्फाबेट्स में लिख सकते हो, सिर्फ नंबर में लिख सकते हो। लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पर समझने का है कि ध्यान से देखो, जो रेंजेस आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसे प्रैक्टिकली समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ फ्रॉम नंबर से टू नंबर है, मैनुअली कुछ डेटा एंट्री की गई है। इसे समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे लेके चलता हूं। हम आ जाते हैं हमारे स्कूल लाइफ में। ओके, मैंने कहा स्कूल्स में ये AM एक ग्रुप है जिसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं। मेरी भाषा में ये एक ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल वेंडर हैं। आप उसे स्कूल के क्लासरूम की तरह ट्रीट करो। ओके, तो क्लासरूम में मारो, मेरे पास फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट है, जैसे रोहन, अमर, फॉर एग्जांपल पार्थ, देन श्रेया एंड मी। ओके, तो प्रैक्टिकली अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9th के, एज ऑफ नाउ मैंने इसे स्टैंडर्ड बना दिया क्लास 9th या क्लास 10th। तो पहला स्टूडेंट का जो रोल नंबर होता है, रोल नंबर, हॉल टिकट नंबर, एग्जाम सेंटर नंबर,
स्पेसिफिकली आपको पता होना चाहिए, एक होता है स्कूल कोड। ओके, प्रैक्टिकली स्कूल कोड है 1 2 3 4। अब मान लो रोहन का जो रोल हॉट टिकट नंबर है वो है 5600 प्रैक्टिकली, तो अमर का रोल नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली 601। अगला नंबर क्या होगा? 602 अगला नंबर क्या होगा? आगे 603, लाइक दिस। ओके, तो प्रैक्टिकली मेरे पास जो रीजन है वो एक ऑर्डर पे चलता है, लेकिन देखो कोड्स नहीं बदलते। तो मुझे बताओ, अगर स्कूल कोड क्लास 10th में, नॉट स्कूल कोड से हटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो, क्लास 10th में कितने स्टूडेंट्स? एज ऑफ नाउ 5, जिनका रेंज अगर मैं बताना चाहूं रोल नंबर की रेंज, तो एक होता है फ्रॉम से टू। नाउ व्हाट इज योर फ्रॉम? फ्रॉम मतलब 1 2 3 4 से रेंज नंबर स्टार्ट हुई है और कहां पे खत्म हो रही है? 1 2 3 2 वॉट एवर दैट 604। सो हाउ मेनी नंबर इन योर क्लासरूम नंबर 10? 5। कैसे? 600 नंबर 1, 601 2 3 4 एंड 5। अब मैं बोलूं कि अगर मेरे पास क्लास 10th की जो रेंज है वो ये है, तो इसके अलावा कोई दूसरा स्टूडेंट यहां पर अवेलेबल हो सकता है? अगर मान लो 605 नंबर का कोई पर्सन यहां पर आकर बैठना चाहता हो, तो क्या वो इस क्लासरूम में बैठ पाएगा? नहीं, क्योंकि स्पेस नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे? उस स्पेस को बढ़ा देंगे। ठीक है, एक और स्टूडेंट आ गया, नाउ 605। सेम स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे है। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 06 एक काइंड ऑफ पासवर्ड है जिसे किसी ने बनाया होगा, फर्स्ट वेंडर का नंबर क्या होगा इन योर स्क्रीन? 406। नेक्स्ट वेंडर का नंबर 7 8 9 10, लास्ट नंबर ऑफ द वेंडर 415। ठीक है, मुझे बताओ कितनी जगह खाली है? स्टेटस इससे, जैसे तुम लोग मूवी टिकट्स देखने जाते हो तो कहते हो ना 1 से लेकर 10 नंबर की चेयर्स हैं, तो 406 से 415 तक कितनी चेयर्स है? पहले मुझे काउंटिंग बताओ, अच्छे से सोचना। प्लस माइनस है, 406 भी कैलकुलेट किया जाएगा। 6 7 8 9 10 एंड 5 आर 15, मतलब टोटल नंबर हो गए 10 चेयर्स। प्लस माइनस चलेगा अभी, ठीक है, मैथ्स करने नहीं बैठे हैं। लेकिन 10 वेंडर्स में से लास्ट रोल नंबर 405 15 स्टेटस कहता है कि ये फिल्ड हो चुका है, मतलब अब मेरे पास जगह नहीं है अगले स्टूडेंट को ऐड करने की। स्टोरी समझ में आ रही है? लेंथ समझ में आ रही है? तो मतलब 06 की नंबर रेंज में मैं कितने वेंडर्स बना सकता हूं? 10। अब मैं कितने बना सकता हूं? 0, क्योंकि पहले ही पूरा डेटा भर चुका है। ठीक है, नाउ 08 को रीड करते हैं। चलो 08 को छोड़ देते हैं, थोड़ा अलग रीड कर लेते हैं। जैसे ऑलमोस्ट सारे खाली हैं, ये वाला 24। द फर्स्ट वेंडर नंबर, याद रखना स्कूल में स्टूडेंट्स के नाम सेम हो सकते हैं लेकिन हॉल टिकट नंबर सेम नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल नहीं है एक ही बैच का। तो पहला वेंडर नंबर क्या होगा? 4 6 टाइम्स 0, 5 टाइम्स 0 सॉरी। अगला क्या होगा? 1। लास्ट में बस सीरीज ही बदलना है, 2 3 4 कहां तक? तो कितने वेंडर्स बैठेंगे 24 की रेंज में? प्लस माइनस 55। कितने बैठ चुके हैं? गिनकर 10। प्लस माइनस में 0 भी कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट 4 0 0 0 0 0 0 होगा, सेकेंड 1 होगा, थर्ड 4 5 6 7 8 9। तो टोटल कितने? टोटल गिनती गिनने हो तो यहाँ पर 9। स्टेटस बता रहा ना तुम्हें, 4 0 0 0 0 9। ओके, तो बेसिकली अगर मैं तुमसे ये प्लस माइनस चलेगा, डोंट वरी अबाउट द 9 10 व्हाटएवर दैट, ये स्टेटस आपको ये बताता है कि इतने अवेलेबल वेंडर्स हैं, कितनी जगह खाली है। बताओ कितने बैठ सकते थे? लास्ट नंबर क्या होगा? 54। लास्ट नंबर 54 कहां तक बैठ चुके हैं? 9 तक। तो 10 से गिन लो, ऑलमोस्ट प्लस माइनस चलेगा। चौथी समझ में आ रही है? दिस इज योर स्टेटस। अगर मैं कहता हूं 25, तो 25 में पहला वेंडर वॉट एवर दैट रूल नंबर, लास्ट नंबर पे ध्यान दो 200। यहां पर 224, मतलब कितनी रेंज है? कितनी रेंज है? हाँ प्लस माइनस चलेगा ना, 24 25 वॉट एवर दैट, लेकिन समझ में आना चाहिए।
तो 24 में कितने बैठ चुके हैं? ऑलमोस्ट फुल। लास्ट नंबर हमारा कंप्लीट है। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू ऐड अदर स्टूडेंट्स, अदर वेंडर्स। तो ये हो गया हमारा रेंज। अब ध्यान से सुनो, कंपनी में अगर ये रेंज हम खुद बनाने वाले हैं, तो मैं किसी भी एक एग्जांपल को ले लेता हूं, मान लो 406 से 415 वाले को पकड़ लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कि मूवी टिकट्स में 406 नंबर की चेयर से 415 नंबर की चेयर्स मैंने बुक कर ली मेरी फैमिलीज के लिए, तो अब कोई दूसरा पर्सन उसके बीच में आके बैठ पाएगा? नहीं। वैसे ही हम अगर मैनुअली कोई एंट्री करने जाएं तो वी हैव अ न्यू इंटरलाइन, न्यू इंसर्ट लाइन। क्लिक ऑन अ इंसर्ट लाइन। इंसर्ट लाइन हो गई, मतलब लाइन इंसर्ट हो गई है। अभी मुझे खुद से कोड बनाना, कोई भी अल्फान्यूमेरिक कोड हो सकता है, सिर्फ 2। तो जैसे मैंने बना लिया AZ, ठीक है, मैनुअली मैंने डिसाइड कर लिया। फ्रॉम नंबर याद रखना, लेंथ होती है 10। जो लेंथ होती है, लेंथ नंबर यूज करते हो वो 10 नंबर्स पे होती है। अगर तुमने 10 नंबर में कोई नंबर ऐसे लिया 403 से, तो उसके सामने 000 लग जाएंगे। ये क्वेश्चन है कि वेंडर नंबर रेंजेस, कस्टमर नंबर रेंजेस, बीपी नंबर रेंजेस, जो भी आप बनाओगे उसकी मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 10। आप मिनिमम रखो ना जितनी रखना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एरर लाकर दिखाता हूं। जब तुम मैनुअली करने जाते हो 406 से 415 के बीच में मैं स्टार्ट करता हूं डेटा 410, 410 से। सिस्टम उसे 000 कैलकुलेट कर लेगा, डोंट वरी। कितने बनाने हैं वेंडर्स? मान लो मैंने बोला 20, तो 430 तक। सिंपल। जैसे मैं एंटर करता हूं, सिस्टम विल गिव्स यू द मैसेज, इंटरवल AZ इज ओवरलैप विद 06। ओवरलैप मतलब ऑलमोस्ट वो डेटा भरा है। तो हम 06 को चेक कर ले कहां पे खत्म हो रहा है, तो मुझे कहां से स्टार्ट करना चाहिए? सही तरीका क्या है? 416 से। तो मैं AZ को ढूंढूंगा, स्क्रॉल करूंगा और यहां पर आ जाएगा AZ। ये है मेरा AZ। बाकी सब में स्टेटस है, मेरे में 0 है क्योंकि मैंने बनाया अभी, जस्ट शुरू किया है। तो मैं कहां से स्टार्ट करूं रूल के अकॉर्डिंग? 16 से। वेरी गुड। कितना बनाना है? 30। अब तुम्हारे लिए 30 रहने दो, डजंट मैटर, 2 या 4, 5 या 10 तुम्हारे ऊपर। अगेन एंटर करूंगा, सिस्टम विल गिव्स यू अगेन एरर। दैट BM से ओवरलैप हो रहा है। ढूंढो BM कहां है सर? तो BM को ढूंढो। देखो BM यहां पे 416 से 20 तक बना। तो एज पर द थ्योरी मुझे कहां से स्टार्ट करना है? हाँ, 21 से। ओवरलैप नहीं होगा। कहां तक? मान लो 30 लेके चलते, फिर एंटर करेंगे, सिस्टम विल गिव्स यू अगेन ओवरलैप। कहां से? PV। ढूंढो PV कहां है? सो PV अकॉर्डिंगली इट इज योर PV, PQRST। PV कहां से बना? 21 से 50। तो अब मुझे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? 51 से। मतलब आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि भाई जब आप काम करते हो मैनुअली, सो AZ में अगर मैं बार बार एंट्री करता रहूं 51 से, कहां मेक श्योर कि फ्रॉम नंबर छोटा होगा, टू नंबर बड़ा होगा। 51 से मान लो 60 तक, फिर एंटर करूंगा, अगेन सिस्टम विल गिव्स यू द काइंड ऑफ एरर, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में स्टूडेंट्स कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करते। कंपनी में ऑर्डर फॉलो होता है कि भाई 1 से 10, तो अगला 11 से ही बनाएंगे। यहां स्टूडेंट देखो कोई भी नंबर रेंडमली ले रहा है, तो बार बार आपको सिस्टम में इस तरह का एरर आएगा। ओके, तब उस सिचुएशन में SAP S/4HANA विल गिव्स यू द फ्री इंटरवल्स बॉक्स, जहां आपको खाली जगह जो है वो आप उसे क्लिक करो, खाली जगह आपको मिल जाएगी। कहां से कहां तक खाली है, कहां से कितने नंबर खाली है, बट डोंट यूज इट। क्यों? ट्रेनिंग में आप मैनुअली एंट्री नहीं करोगे। सर ऐसा क्यों? मान लो अगर मैंने कहा मेरे पास 200 से ज्यादा स्टूडेंट है, नॉट मान लो, इट इज फैक्ट। अगर मान लो मेरे पास 187 स्टूडेंट है अभी करंट में, तो अगर मैं सब स्टूडेंट को बोलूं कि गाइस यहाँ पे मैनुअल एंट्री बनाओ, तो सारे स्टूडेंट क्या करेंगे? भले ही 2 या 4 वेंडर का काम है, लेकिन वो 50, 100, 100, 1000 की रेंज में एंट्री करेंगे। अब डेटा एग्जॉस्ट होने लगेगा, तो जो तुम्हारे कंसल्टेंट्स हैं या जो तुम्हारे डेवलपर्स हैं वो क्या करेंगे? डेटा को रिफ्रेश करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए वो डिलीट कर देंगे, तो फिर तुम वहां पे 0 हो जाओगे, फिर शुरू से बनाओगे। इसीलिए ट्रेनिंग में सिर्फ समझना है कि हम बनाने क्या जा रहे हैं, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द रेंज। ओके, कंपनी में वो एक ऑर्डर में मिलता है 1 से 5, तो 5 के बाद 6 ही स्टार्ट करो जब तक भर ना जाए, तो वो बिल्कुल अरेंज होगा, सिस्टमैटिकली होगा। यहां स्टूडेंट कोई भी रैंडम यूज कर रहे हैं, तो तुम भी क्या करो, एज अ कंसल्टेंट मैं पढ़ा रहा हूं कि तुम जानते हो कि न्यू कैसे बनाते हैं, तुम जानते हो फ्री कैसे यूज करते हैं, बट तुम यूज मत करो। तुम क्या करो, जो ऑलरेडी बना हुआ डेटा है
जैसे फॉर एग्जांपल एएन में मैं कितने वेंडर्स बना सकता हूं? 61 वो 6 यहाँ क्या जोड़ रहे हो, मतलब मैथ्स कैसे कर रहे हो? पहला वेंडर नंबर क्या होगा? लास्ट नंबर क्या हो सकता है? कितने बन चुके हैं? तो कितने बाकी हैं? 4 5 6 चलेगा। तो मेरे पास वेंडर का प्रोजेक्ट कितना है सर? कितने वेंडर आप पढ़ाने वाले हो? मैं तुम्हें से 2 या 3 पढ़ाऊंगा मैक्सिमम, तुम्हारी मर्जी, तुम 100 बनाना चाहते हो 100 बनाओ। तो मैं किसी भी एक पासवर्ड को क्या करता हूं, सिर्फ व्यू कर लेता हूं कि भाई जो उसमें ज्यादा अवेलेबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं इसे, इसमें भी 4 है, थोड़ा ज्यादा कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे ले लेते हैं 68 को। देखो रेंज क्या है, 42002 से स्टार्ट होकर 200, मतलब 200 वेंडर, जिसमें से कितने वेंडर बन चुके हैं? 56। तो ये हमारे काम की है सर। तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड टॉपिक में कोई मैनुअली एंट्री नहीं करूंगा, सिर्फ मैं सीखना चाहता था कि मैनुअल एंट्री करते कैसे हैं, वो कंपनी में करेंगे। यहां सिर्फ मैंने याद रखा कि ये रेंज मेरे लिए इनफ स्पेस देती है, तो 68 को मैं यूज कर लूं, सिर्फ याद रखा, राइट, दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर ऐसे पॉसिबल है, 68 तो किसी और ने भी यूज किया होगा, दैट्स ओके। अभी मैं उसे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो रोहन ने क्या किया, 68 नंबर की रेंज को यूज किया। मान लो रोहन ने 68 यूज किया, मान लो पार्थ ने भी 68 ही रख लिया अपने कंपनी ग्रुप में, और श्रेया ने भी क्या कर लिया, 68 ही यूज कर लिया, एंड सिमिलरली अमर ने भी 68 ही यूज कर लिया। क्योंकि भाई तुम लोग अपने सिस्टम में हो, तो तुम लोग जो डेटा खाली देख रहे हो वो यूज कर रहे हो। अब प्रैक्टिकली 68 का रेंज नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? 420002 से। इमेजिन करो ये लिखा पहला वेंडर नंबर 420002। इमेजिन ये किसने बनाया? रोहन ने। मान लो रोहन ने साइमल्टेनियसली एक और बनाया 420003। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए रोहन पॉज कर गया, थोड़ी देर के लिए वो लंच करने चला गया या XYZ बिजी हो गया, वो ड्रॉप कर दिया सिस्टम। अब उसी समय पार्थ ने अपना सिस्टम को ऑन किया। तो पार्थ जो रेंज बनाएगा या वेंडर बनाएगा, मान लो मुंबई की एड्रेस में डाला, मुंबई का है वेंडर, उसका रोल नंबर सिस्टम उसे क्या देगा? 42000। ओके, 42004। अब प्रैक्टिकली अगर 42004 किसे मिला? पार्थ को। अब सेकेंडरी पार्थ ने क्या किया, अगला वेंडर बनाने के लिए वो कुछ और थीसिस पढ़ने लगा, वो नहीं बनाया। सडनली श्रेया आई और उसके बाद उसने वेंडर नंबर बनाया, तो वो बना 420005। अब वापस आ चुका है रोहन। तो रोहन ने अपना बिजनेस कहां छोड़ा था? पहला वेंडर बनाया था 2, सेकंड नंबर मुंबई का बनाया था 3। अगला नंबर जैसे ही वो बनाएगा तो रोहन को तीसरा नंबर क्या मिलेगा? 420006। सो देयर इज नो हायरार्की, देयर इज नो लेआउट कि सर इसके बाद यही नंबर क्यों मिला। क्योंकि हम कंपनी में नहीं है, हम इंस्टीट्यूशन में है, तो कोई भी किसी भी रेंज को यूज कर सकता है। लेकिन अगर 42003 रोहन का वेंडर है, चाहे वो मुंबई का हो चाहे वो इंडिया के बाहर का हो, वो किसी और को नहीं दिया जाए, वो अलॉट नहीं होगा। 03 कब तक अलॉट नहीं होगा? जब तक रोहन उस डेटा को डिलीट ना करे। स्टेटमेंट भाई मेरा रोल नंबर 42003 है, मैंने वेंडर बना लिया, सिस्टम ने मुझे नंबर दे दिया 42003, तो जब तक मैं उसे डिलीट ना कर दूं तब तक कोई दूसरा यूजर कस्टमर उसे नंबर को यूज नहीं कर सकता। तो ये कंपनी के साथ असाइन है, नॉट कंपनी के साथ। अभी सिर्फ इसको समझो कि मैं जो वेंडर बनाऊंगा फ्यूचर में, भाई आइडेंटिफिकेशन होती है ना, तुम स्कूल में आइडेंटिफाई होते हो नाम से, तुम्हारे नाम के 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई 7th में हो सकता है, 7 6 में हो सकता है, कोई 10th में हो सकता है, लेकिन रोल नंबर तुम्हारा सिंगल होगा, तुम्हारा ही होगा। ये वैसी स्टोरी चल रही है। तो मुंबई का वेंडर फिक्स 42003। फिर आपने जैसे कहा, हाँ। अभी 68 में कोड में 200 थे वेंडर, ठीक है। अभी उसमें 200 2002 2003 मेरा ऐसा कैसे पता चलेगा? वो बनाएंगे ना अपन, वो तो हमारा टारगेट होगा फ्यूचर। मैं तो सिर्फ इमेजिन करा रहा हूं कि इमेजिन करो ये तुम्हारा वेंडर होगा, तो सिस्टम उसे कैसे रीड करता है? उसको नाम से रीड नहीं करता, उसको उसके कोड से रीड करता है, रेंज कोड से। ठीक है, कोड से क्या अभी ये बना रहा है, फिर वो सबको कैसे पता कि मेरे नाम का है वो करके? अरे वो हम मैनुअली बनाएंगे ना भाई, हम बनाएंगे ना, एंट्री करेंगे, हम वेंडर का नाम लाएंगे, मान लो ग्लोबल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री फ्रॉम मुंबई, मुंबई का पिन कोड, सब कुछ बनाने के जैसे मैं सेव करूंगा, सिस्टम आपको एक रेंज दे। तो सिस्टम उसको परफेक्ट है, सिस्टम एआई से जनरेटेड है, सिस्टम को पता है कि 42003 खाली है, वो उसको दे दो, क्योंकि तुमने उसमें 68 ऐड किया।
तो इसको 03 यूज करना रहेगा तो भी नहीं कर पाएगा वो, हम मैनुअली नहीं बना रहे हैं डेटा, ये सिस्टम हमें प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि हमने 68 ऐड किया है। अब इमेजिन करो कि लास्ट नंबर हो गया 4200200, तो अब मैं क्या करूं, मैं वेंडर नहीं बना सकता, फिर सिस्टम में एरर आएगा कि देयर इज नो रेंज। तो आप वापस इस पेज में आओगे और जो जगह खाली थी अब 68 की जगह उसे ऐड कर दो। कैसे? ध्यान से देखो, मैंने 68 को सिर्फ व्यू किया, इस टॉपिक में मैंने मैनुअल क्रिएट नहीं किया, सिर्फ मैंने व्यू किया। अब जब तक ये मुझे ग्रुप से ऐड ना कर दिया जाए, मतलब जो 68 आपने बनाया है, जब तक आप उसे ऐड ना कर दो एएमएम से, तब तक ये रेंज आपकी नहीं हो। तो थर्ड स्टेप मैनुअली लिख लो, जस्ट राइट ऑन योर कॉपी। थर्ड स्टेप इज असाइन नंबर ranges for vendor account. Assign number ranges for vendor accounts. The T code is OBAS. Vendor account groups लिखो, है ना, कंफ्यूज ना हो, vendor account groups. तो क्या बनाया तुमने अकाउंट ग्रुप? AM किससे ऐड करना है? 68 को, तो ऐड करते हैं इससे, ठीक है। टी कोड इज OBAS। सो कैसे ऐड करेंगे? ट्रांजैक्शन कोड यूज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं OBAS। जैसे इंटर किया, टाइटल को वेरीफाई करो, असाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप्स विथ रेंजेस। सो रेंजेस के लिए मैनुअल एंट्री नहीं है, न्यू एंट्री नहीं है, तो क्लिक ऑन पोजीशन। कौन सा ग्रुप? AM। अलर्ट रहो, क्या पूछ रहा है? अकाउंट ग्रुप पूछ रहा है, वो रेंज नहीं पूछ रहा है। अकाउंट ग्रुप ओपन करो, ये आ गया अकाउंट ग्रुप फॉर रोहन। व्हाट इज योर रेंज? तो 68 मैंने मैनुअल एंट्री की और कंट्रोल एस से सेव कर दिया। मतलब देखो यहां पर एक और AN है, वो भी 68 यूज कर रहा है। डजंट मैटर, 68 सारे यूज कर सकते हैं, बस जगह खाली होनी चाहिए। तो आज के बाद जो भी मेरे ग्रुप के अंदर वेंडर होंगे, उसके रोल नंबर कैसे यूज किए जाएंगे? 68। ये हमारा स्टोरी होगा। मतलब इस पेज को बिल्कुल ध्यान से देखो गाइस, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये सब होने वाला है। जब मैं फ्यूचर में वेंडर बनाऊंगा तो सिस्टम आपको एक ऑटोमेटिकली रेंज देगा। फिर आप बोलोगे सर ये कहां से आई? तो फिर मैं याद दिलाऊंगा क्योंकि 68 आपने ऐड किया था। आराम से देख लो, आराम से समझो, और जो कंफ्यूजन है इसमें पूछो, क्योंकि यही है वो टॉपिक जो मैनुअली कंपनी में पढ़ाया जाता है। यहां हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। 200 है और ओके 199 का अलग बना दिया और हाँ। 200 भी यूज कर लिया। ओके। तो दूसरा हमने वेंडर का वो रेंज सिलेक्ट किया। अब मान लो एरर आएगा, जब तुम वेंडर बनाने जाओगे तो सिस्टम एक एरर देगा, देयर इज नो रेंज। हाँ, नो रेंज, राइट। फिर अभी समझो 95 में रेंज रिकामी है, ठीक है। उसमें हमने और एक एंट्री कर दिया। नहीं 95 जो है उसमें खाली है। हाँ। अब तुम जब 68 की रेंज के अकॉर्डिंग वेंडर बना रहे थे, मान लो तुमने 10 वेंडर बना लिए, एक मिला 191, 192, 193, मतलब भाई तुम एंट्री डाल रहे हो, सिस्टम नंबर दे रहा है। जैसे तुमने डाला मुंबई लोकेशन से एक वेंडर, मान लो गुजरात से एक वेंडर, मान लो हरियाणा से एक वेंडर। तो जैसे जैसे वेंडर सेव करते जाओगे सिस्टम नंबर देता जाएगा। हरियाणा वाले वेंडर का नंबर क्या है, तो तुम डालोगे 420003, जो भी तुम्हें मिलेगा। ओके, ऐसे करते करते 199, 100 तक, 200 तक आ गए, तो आपकी रेंज खत्म। अब आप सिस्टम में जैसे एक मान लो अब आपने हड़पसर के लिए कोई नया वेंडर बनाने की कोशिश की, तो वहां पे एरर आ जाएगा कि देयर इज नो रेंज, क्योंकि जगह खाली नहीं, वो टिकट्स आ गई। तो अब तुम क्या करोगे? वापस इस जगह पे आओगे और देखोगे टिकट्स खाली नहीं है, पूरा फिल्ड हो चुके हैं, तो कौन खाली है? तो 95 खाली है। तो जहां तुमने 68 को जोड़ा, वहां जाके 68 को हटा के 95 जोड़ दो, पुराना रहेगा। पुराना वेंडर वैसे ही चलता रहेगा जैसे तुम्हारे अब तक मिल रहे हैं 42003, 40986। लेकिन जैसे ही 200 खत्म हुआ, तो अगला वेंडर जब रोहन बनाने जाएगा तो उसे किस नंबर के अकॉर्डिंग मिलेगा? लाइक कौन सा चुन रहा है? 95, तो 950001 के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगला मिल गया 950001, मान लो 1। ये कहां का है? हड़पसर का है। ये कहां का है? मान लो गुजरात का है फॉर एग्जाम्पल। रहेंगे किसके? हमारे ही वेंडर रहेंगे, कंपनी के ही वेंडर रहेंगे। इसको स्पेस दिया है, हाँ, जगह दी गई, रोल नंबर दी गई। मेरे को एक स्पेसिफिक वेंडर ढूंढना है। हाँ हाँ, कि ऐसे आपने तुम्हारे पास 50 वेंडर है। हाँ, स्पेसिफिक उसमें से एक ढूंढने का कि रोहन वेंडर कहाँ है। राइट, तो तुम्हें नंबर से ढूंढना पड़ेगा। अभी वो स्टोरी बहुत दूर है कि ढूंढेंगे कैसे। पहले बनाए तो हम, पहले तो हम ये अरेंज कर रहे हैं ना कि इस रूम में इतने स्टूडेंट बैठेंगे, इस रूम में कितने स्टूडेंट बैठेंगे। मान लो मैंने 4 बेंच लगा दी, एक बेंच की लिमिट है 2, तो कितने टोटल? क्या मैं 9वां वेंडर रख सकता हूं? उसके लिए मुझे दूसरा रूम लेना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा स्टोरी है।
ठीक है, और देखो आराम से इस पेज को, प्रोसेस को देखो। ठीक, हाँ, यस गाइस। कंफ्यूजन, ट्रेनिंग में मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। कंपनी में मैनुअली बना लेना, जैसे अभी मैंने मैनुअली बनाकर दिखाया कि भाई मुझे अगर बनाना होगा तो मैं नियम एंट्री पे जाऊंगा, वहां एक रेंज के अकॉर्डिंग चलता है 101 से लाइक दैट, जैसे हमने जीएल बनाया था, ये कुछ वैसी स्टोरी। यहाँ स्टूडेंट ओवरलैप कर रहे हैं, कोई भी डेटा कहीं से भी बना ले रहा है। तो कंपनी में एक ही वेंडर रहेगा ना क्या? कंपनी में सोचो कैसे, कोई ऐसी कंपनी है जिसके पास सिर्फ एक ही वेंडर होता है? लाखों वेंडर हो सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। बना सकते हैं ना? बनाओ, बट यहाँ कैसे बनाओगे? ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, यहाँ पे सब लोग अपना बनाते जा रहे हैं सीखने के लिए। अब मान लो किसी ने 330 से 3400 तक बनाया है, तो 3314 से अकेले पर्सन ने नहीं बनाया होगा, कई लोगों ने मिलकर बनाया होगा एंट्री। तो सब अपनी अपनी एंट्री करते हैं। हमें 2 या 3 वेंडर बनाने ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पता होना चाहिए कि बनता कैसे। तो ये जो सेशन हम पढ़ रहे हैं, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है सर। जब मैं इसे खत्म करूंगा तब ये सारी पिक्चर क्लियर होगी, पहले नहीं समझ पाएंगे हम जब तक एंड तक ना पहुंच जाए। हमें क्या करना था स्टार्टिंग डे 1 से, हमें चाहिए थे वेंडर। तो वेंडर बनाने के लिए हमें क्या बनाना था? ग्रुप, क्योंकि उस ग्रुप में ही सारे वेंडर आते हैं। तो क्या बनाया ग्रुप हम लोगों ने? एएम। लेकिन अब इस एएम में कितने वेंडर, तो उसे स्पेसिफिक करने के लिए मैंने एक रेंज देख ली। कौन सी? तो अब 68 के लिए जो रेंजेस होंगी फ्रॉम से 2 तक, उसके अंदर ही हमें वेंडर मिलेंगे, राइट? ये हो गया पहला स्ट्रक्चर। अभी काम खत्म नहीं हुआ, ये सिर्फ स्ट्रक्चराइजेशन हुआ है। 68 के अंदर हम काम करेंगे ना, तो हमें कोड पे ध्यान रखना है, उसकी रेंज हम याद नहीं रख सकते। ये पासवर्ड है, जैसे हम एएम याद करते हैं ना, वैसे तुम AK याद कर सकते हो, AV7 नया बना सकते थे, लेकिन ओवरलैप होगा इसलिए नहीं बना। लेकिन ये रेंज याद रखने की जरूरत पॉसिबल ही नहीं है, कैसे याद रख पाओगे इतना सारा? तुमने अपना रोल नंबर याद है तुम्हारा 7th क्लास में, 6th क्लास में? नहीं ना, वैसे ही हमें, लेकिन ये पता है 6th क्लास में तुम्हारे नाम का स्टूडेंट था, सिस्टम को पता है, वो ढूंढ लेगा कैसे, मैं बताऊंगा ना कैसे ढूंढते हैं। पहला हमारा फोकस करो, टारगेट क्या है? हमें चाहिए वेंडर जो हर देश के हर कॉर्नर से आए। तो वेंडर का एक स्पेसिफिकेशन होता है। अब तुम बोलोगे सर मैंने अंबानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को अपना वेंडर बोला, तो अकेला अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री नहीं है ना, अंबानी के पास बहुत सारी कंपनीज है, तो सबका नाम कैसे याद रख पाओगे? तो रेंज से याद रख पाओ, ठीक है? दैट्स इट। अभी मैं कहता हूं अमर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ऐसी मल्टीपल कंसल्टेंट ने, मल्टीपल यूजर ने अमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया होगा, लेकिन पासवर्ड क्या होगा? जो हमने फिक्स रखा है एएम का। वेंडर की भी डिटेल ऐड करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, एड्रेस, पिन कोड, जिप कोड, एरिया, क्या करता है, क्या सप्लाई करता है, कितना कोटेशन, पैसा, सब कुछ, इनवॉइस, सब कुछ। लेकिन पहले बनाना तो पड़ेगा, बिना वेंडर के हम बिजनेस कैसे करेंगे? तो वेंडर बनाने के लिए हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, दैट इज योर वॉट एवर दैट बिजनेस पार्टनर। तो वेंडर हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंपनी कोड से अभी बिल्कुल छोड़ दो, अभी सब करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया ना, ऐसे सब्जेक्टिव पॉइंट्स होंगे, मल्टीपल सब्जेक्टिव पॉइंट्स। आगे बढ़े, ठीक है? इसी स्टैंडर्ड में चलो। सेकेंड हेडिंग पैटर्न वही रहेगा, पीडीएफ सेम रहेगी, सिर्फ हेडिंग बदलती रहेगी। तो सेकेंड हेडिंग क्या है उसे समझने से पहले वापस हम उस टारगेट पे आ जाते हैं। मुझे बताओ, वेंडर मैं बना सकता था मैनुअली, जब हम ECC सर्वर पढ़ रहे थे तो वेंडर में मैनुअली बना सकता था। वेंडर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए था? अकाउंट ग्रुप, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे वेंडर आते हैं। लेकिन S4 HANA में आप वेंडर अकेले नहीं बना सकते। कब तक? जब तक आपके पास क्या ना हो? BP, शॉर्ट फॉर्मेटिक वे, बिजनेस पार्टनर। थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा कि जब हम स्टोरी में, पहले हम जब वेंडर बनाते थे या कस्टमर बनाते थे तो इंडिविजुअली बनाते थे, लेकिन आफ्टर S4 HANA जो हमारी सीरीज है, अब वो कहां पे जंप हो चुकी है कि जब तक आप बिजनेस पार्टनर ना बनाए उसके अंदर ही कस्टमर वेंडर होते हैं। तो जब तक अगर BP नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्मेटिक वे बिजनेस पार्टनर, तब तक कस्टमर वेंडर आप नहीं बना सकते HANA। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है? आपको चाहिए वेंडर, लेकिन वेंडर बनाने से पहले कंपलसरी आपको क्या बनाना पड़ेगा? BP, जैसे आपका ट्रेनर। ओके, अब मान लो एक वेंडर, तो वो एक BP के अंदर होगा। वेंडर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड अंडर दी BP, तो BP के अंदर ही वेंडर बनेगा। अगर BP नहीं तो वेंडर में। BP को इमेजिन कर लो एक डिपार्टमेंट है, ठीक है? तो मुझे बताओ, जितने वेंडर उतने BP बनाने पड़ेंगे एज पर द थ्योरी, एज पर अकॉर्डिंग टू यू, कि एक BP एक वेंडर, एक BP के अंदर 2 वेंडर नहीं हो सकते।
विच इज नॉट पॉसिबल। तो एक बीपी एक वेंडर, मान लो मेरे पास कंपनी में 15 वेंडर है, तो कितने बीपी बनाने पड़े होंगे? 15 फिक्स। तो क्यों ना जैसे वेंडर के लिए हमने अकाउंट ग्रुप बनाया जिसमें मल्टीपल वेंडर्स थे, वैसे ही बीपी के लिए भी ग्रुप बनाना पड़ेगा। बस डिफरेंस सुनो, जितने वेंडर उतने बीपी, ये तो फिक्स है। सारे वेंडर किसके अंदर आते हैं? अकाउंट ग्रुप के। वैसे ही सारे बीपी जिस ग्रुप के अंदर आते हैं उसे आज के बाद ग्रुप ना कहकर हम कहेंगे अकाउंट ग्रुपिंग। बस रिप्रेजेंटेशन बदल गया। द मल्टीपल बीपीज अंडर द ग्रुपिंग, मल्टीपल वेंडर्स अंडर द ग्रुप्स। बस इतना याद रखना। देख लो अच्छे से, पैटर्न समझ लो। मतलब बीपी एक वेंडर है। जैसे तुम पिकनिक में जा रहे हो तो तुम्हारे साथ तुम्हारा ट्रेनर जाएगा, सिर्फ तुम्हारा पर्सनल ट्रेनर, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, सबके साथ एक एक वेंडर हो। हर बार क्रिएट करना पड़े? बिल्कुल, S/4HANA में इंडिविजुअली क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब समझो एक कंपनी में वेंडर है, हाँ हाँ, एक फार्मा का प्रोडक्ट बेचता है, एक Right. टेबल ये वो बेचता है। बिल्कुल। और ऐसा एक प्रोडक्ट के बेचने वाले 2 वेंडर नहीं रहेंगे क्या? पॉसिबल ही नहीं, तुम उसको गलत समझ रहे हो। ऐसे समझो कि जब मैं मुझे वेंडर बनाना होगा तो मुझे बीपी के पेज में वेंडर बनाना होगा। हाँ, तो बीपी एक है, बीपी कुछ नहीं है, बीपी एक ग्रुप है, एक टॉपिक है जिसके अंदर वेंडर बनते हैं। तो बीपी जैसे वेंडर का नंबर मिलेगा, कैसे? ये जो वेंडर के नंबर मिलेगा मेरे वर्ड पे सुनो, ये सब फ्यूचर में होगा। तो हम इमेजिन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा टफ है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन समझो बहुत इजी है। कैसे? अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने जाऊं तो मान लो रोहन ने एक वेंडर बनाया 42002, तो डेफिनेटली रोहन के पास एक बीपी नंबर भी होगा। वो कोई भी हो सकता है, जैसे अभी हमने 68 लिया, अभी हम बीपी के लिए भी सेटअप करेंगे। जब तक बीपी नंबर नहीं है तब तक वेंडर नंबर नहीं मिलेगा। एक मिनट, हाँ, बीपी में फिर उसमें पूरा डिटेल रहेगा क्या? देखेंगे ना, देखेंगे, फिर वो प्रोसेस करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ ये कहा कि एक बीपी पर्सन है जो वेंडर को लीड करता है, तो वेंडर तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक वेंडर बीपी ना हो। तो बीपी भी एक पर्सन समझ लो एज ऑफ नाउ। क्या होता है वो पर्सन मैं बताऊंगा बाद में, लेकिन बिना बीपी के वेंडर नंबर नहीं मिलेगा। मान लो ये 42003, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो कोई दूसरा बीपी नंबर होगा। तो जितने बीपी उतने वेंडर, जितने वेंडर उतने बीपी, ये कुछ स्टोरी ऐसी चली। हर बार उसको असाइन भी करना पड़ेगा? अभी देखते ना, असाइन छोड़ दो ना, पहले टॉपिक तो समझो कि करना क्या है। असाइनमेंट होगा, कंपनी से असाइन होगा, जीएल से अकाउंट होगा, सब मैं दूंगा मैं। अभी फिर ये समझो कि तुम किसी कैंपस में जा रहे हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा एक ट्रेनर बैठेगा और इंडिविजुअली बैठेगा। अगर ट्रेनर नहीं है तो तुम नहीं। ऐसा नहीं कि 3 लोगों के लिए एक ट्रेनर, नहीं, एक पर्सन के लिए एक ट्रेनर, ऐसा। तो एक वेंडर तो डेफिनेटली उसमें बीपी भी होगा, बिना बीपी के वेंडर बन ही नहीं सकता। सो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, एक लाइन लिख लो, कहीं स्टार वर्ड में लिखो, वेंडर्स आर ऑलवेज क्रिएटेड अंडर द बीपी। Vendor are always created under the BP. अब बीपी क्या है? ब्रैकेट बना के लिख लो, बिजनेस पार्टनर। ये सब इमेजिनेशन करना है, इसलिए थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स लगेगा, बट जरूरी है। तो जब हम इसे कंक्लूड करेंगे कल क्लासेस में, तो पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी इमेजिन करो जो हम करना चाह रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक रूल बना लिया कि गाइस हमारे पास कंपनी में मटेरियल को सप्लाई करने के लिए वेंडर्स होंगे। तो होंगे कितने, मतलब वेंडर्स कितने आएंगे? तो वो सब एक ग्रुप के अंदर आते हैं। हम बनाएंगे, फार्मेटिक्स है या तुम्हारे लिए बी प्रोसेस में है, या मेडिकल से है, या इलेक्ट्रॉनिक्स है, या टेक्सटाइल से है, या सीमेंट से है, वो सब हम देखेंगे। लेकिन वो सारे एक ग्रुप के अंदर आएंगे, एएम। कितने आएंगे वो 68 मुझे बताएगा, कितने फ्रॉम से 2 तक, जितने आप बना लो। हमें 2 या 3 बनाने। लेकिन एज पर द थ्योरी ये रेंज तब यूज कर पाओगे जब तुम्हारे लिए सेकेंड हेडिंग होगी। जो सेकेंड हेडिंग आपको लिखना है, जैसे लिखो हैज टू, सेकेंड साइड हेडिंग वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखेंगे बीपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसा है क्या? मतलब एक डीमार्ट है, डीमार्ट के अलग अलग वेंडर्स है जो प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कोलगेट, ये राइट, वैसे है ना। फिर वो अभी थोड़ा वैसे समझ नहीं पाओगे ना, इसलिए मैंने क्या कहा, इमेजिन करो जो तुम्हारा डीमार्ट है, वो डीमार्ट किसी लोकेशन में होगा ना, तो लोकेशन इज योर बीपी, डीमार्ट इज योर प्रोडक्ट। बट जितना तुम डेप्थ पे जाओगे उतना कंफ्यूज होगे, इसलिए थोड़ी देर के लिए पेशेंस करो, कल तक की क्लास के लिए पेशेंस रखो। सिर्फ अभी समझो
कि बिना बीपी के बिना वेंडर नहीं बना जा सकते। तो जितने बीपी उतने वेंडर, हर बीपी के अंदर एक ही वेंडर हो सकता है, दो नहीं, और ना ही ये रिवर्स हो सकता है कि एक वेंडर दो बीपी के अंदर हो, सिंगल टू सिंगल, वन ऑन वन। बस ऐसे इमेजिन करो। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट टू वेंडर्स। ध्यान से सुनो, सेम पीडीएफ को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं तो पहला हेडिंग था वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन, मैंने 3 टॉपिक पढ़े। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करूंगा तो सेकंड टॉपिक हेडिंग है बीपी मास्टर एंड लिंक टू वेंडर मास्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये इसका एक्चुअल नेम है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए क्या लिख रहा हूं, इसे बीपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन लिखो, दैट्स इट, कोई डिफरेंस नहीं। पहला टॉपिक क्या होगा, सो जस्ट राइट ऑन योर कॉपी, डिफाइन नंबर रेंजेस, डिफाइन नंबर रेंजेस। अभी नंबर रेंजेस ऑब्वियसली माइंडसेट रखो, बीपी के अंदर है तो बीपी की रेंजेस होंगी। ओके, पहले स्क्रीन पे ध्यान दो। डिफाइन बीपी मास्टर कॉन्फ़िगरेशन में यहां मैंने क्या बनाए थे, ग्रुप्स, जिसके अंदर क्या थे, वेंडर्स। यहां भी मैं क्या बनाऊंगा, ग्रुप्स, लेकिन उस ग्रुप्स को आज के बाद हम क्या कहेंगे, ग्रुपिंग। ये थ्योरी होती है भाई। मैंने कहा ना अभी कि वेंडर सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, अकाउंट ग्रुप के अंदर। बीपी किसके अंदर आएंगे, ग्रुपिंग के अंदर। बस फर्क हो गया, डिफरेंस हो गया। ठीक है, जैसे आपका घर में नाम अलग है, स्कूल में नाम अलग है, लाइक दिस। तो बीपी किसके अंदर बनाए जाते हैं, ग्रुपिंग के अंदर। ग्रुपिंग के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता है, बाद में पूछेंगे। तो वेंडर किसके अंदर बनाए जाते हैं, ग्रुप्स के अंदर। तो जहां वेंडर्स थे वहां पर अब यहाँ पे क्या बनाए जाएंगे, बीपी। बस इसे इमेजिन, इसे इस तरह से इमेजिन करो। बीपी में वो कस्टमर और ये दोनों आएंगे। अभी देखेंगे, कस्टमर छोड़ दो, सिर्फ वेंडर पे ध्यान दो। कस्टमर में आऊंगा तो फिर कस्टमर पढ़ाओगे। बीपी क्या है, एक काइंड ऑफ मैनेजर जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट है वेंडर का, फिलहाल। तो बीपी जितने उतने वेंडर, राइट। कितने तो डिपेंड करता है जितने बनाना चाहते हैं। तो पहले हमने रेंज बनाई, तो रेंज का ट्रांजैक्शन कोड है, जस्ट राइट इन योर कॉपी, इट्स BUCF। द ट्रांजैक्शन कोड इज BUCF। चलो ध्यान से देखो, मैं BUCF से डायरेक्टली कोड यूज कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पाथ वाइज दिखाता हूं। क्यों सर, क्योंकि पाथ यहां पे जरूरी है। मैं इसको कंक्लूड करूंगा मैंने पाथ से क्यों फॉलो अप किया। पीडीएफ में तुम्हारी पाथ मैनुअली लिखी है, तो पहले मैं इसको फॉलो करके दिखाता हूं। देखो, पहला टॉपिक स्टार्ट है डिस्प्ले IMG से। अब जितने टेक्निकली पाथ को फॉलो करते आए हैं उनको ये समझ आएगा कि डिस्प्ले IMG में जो कहां पे मिलता है, SPRO, देन क्लिक ऑन अ रेफरेंस IMG, यहां मिलेगा आपको डिस्प्ले IMG। तो पहले 2 स्टेप तो आना ही, एज पर द पीडीएफ फॉलो करते हुए। अगला जाना है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। तो मैं कहां चले जाता हूं, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, बिल्कुल धीरे से, ठीक है। ओपन किया, अगला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द पीडीएफ SAP बिजनेस पार्टनर। तो SAP बिजनेस पार्टनर को मैं लेकर आता हूं, ये है SAP बिजनेस पार्टनर। नेक्स्ट ओपन किया, मुझे जाना है बिजनेस पार्टनर पे। एज पर द पीडीएफ मुझे जाना है बिजनेस पार्टनर। देखो, SAP बिजनेस पार्टनर, देन एरो, देन बिजनेस पार्टनर, तो कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद बेसिक सेटिंग्स, तो मुझे कहां जाना है, बिजनेस पार्टनर को ओपन करके बेसिक सेटिंग। जैसी बेसिक सेटिंग्स को ओपन किया, मुझे अगला क्या दिखेगा, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। जैसे मैंने बेसिक सेटिंग को ओपन किया, नेक्स्ट मुझे मिलेगा नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग्स, नंबर रेंजेस एंड ग्रुपिंग। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरा टॉपिक मेरे टारगेट तक आ चुका है। मुझे टॉपिक है डिफाइन नंबर रेंजेस। मैंने जैसे ही ओपन किया, ये आ गया पहला डिफाइन नंबर। क्या करूं मैं, एग्जीक्यूट। जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं, देखो सेम इंटरफेस। थोड़ी देर पहले आपने वेंडर का सेम इंटरफेस देखा था, सिर्फ क्या था, वेंडर नंबर रेंजेस, सेम इंटरफेस। अभी क्या है, सेंट्रल बिजनेस पार्टनर रेंजेस, सेम इंटरफेस, सेम वर्किंग। क्या करूं, क्लिक। यहां पर भी कुछ कोड्स बनाए गए। तो एज पर द थ्योरी अगेन मुझे न्यू एंट्री नहीं करनी है, कंपनी में रहूंगा तो करूंगा, यहां नहीं करना है। यहां से मुझे अवेलेबिलिटी लेनी है। तो एज पर द डेटा मुझे बताओ 6 अंडरस्कोर या ब्रैकेट में ले सकता हूं पार्थ? नहीं, ओके, रोहन क्यों नहीं ले सकता? पूरा फुल हो गया। एज पर द डेटा स्टेटस फुल है भाई। लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, 6410। स्टेटस क्या कहता है, 6410 इज फिनिश्ड। तो मैं ऐसे नंबर नहीं ले सकता। तो मैं कौन से यूज करूं, कोई भी जो अवेलेबल है, जैसे B1।
B1 says that 00041000040 से स्टार्ट होकर 498999 तक स्टोर होगा। तो मेरे लिए स्पेस बहुत है ना, बट मैक्सिमम मुझे कितने बनाने हैं, 1 या 2, मैक्सिमम 3 या 4, इससे ज्यादा नहीं। तो 68 जैसे मैंने वहां पे मैनुअली याद रखा था, यहां पर मैंने क्या याद रख लिया, B1। या आपके ऊपर है, मैंने B1 याद रख लिया। ज्यादा है तो B9 यूज कर लो, BM, जो भी आपको लेना है, जो पहले से रेडी हो। That's it, क्लियर? तो ये हो गया पहला टॉपिक जिसमें मुझे B1 को यूज करना। जैसे यहां मैंने 68 यूज किया, वहां मैंने B1 यूज किया। ध्यान से देखो। सेकेंड टॉपिक, just write in your copy. Second topic is says define groupings and assign number ranges. Define groupings and assign number ranges. अब पहले लिखने के बाद थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पे सुनो और समझो। मैंने सबसे पहले क्या स्टार्ट किया, वेंडर अकाउंट ग्रुप। मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप के अंदर मैंने मैनुअली रेंज जिसमें मुझे वेंडर के रोल नंबर मिलने वाले थे उसे सिलेक्ट किया, से व्यू किया और उसे उठाकर जोड़ दी। यहां मैंने 3 स्टेप में एक काम किया। सेकेंड में बीपी में मैंने क्या किया, पहले रेंज देख ली और दूसरे स्टेप में मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा भी और उसे जोड़ भी रहा हूं। मतलब जो काम मैंने यहां 3 स्टेप में किया था, पहले ग्रुप बनाया, ग्रुप है ना, मैं बार बार मेरी पेज को समझो, ग्रुप बनाया, रेंज सिलेक्ट की और जोड़ दी। यहां मैंने रेंज सिलेक्ट की और दूसरे स्टेप में मैं ग्रुपिंग बना भी रहा हूं और जोड़ भी रहा हूं। जो काम तुमने 3 स्टेप में किया था, यहां मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैंने पाथ से क्यों फॉलो किया था, उसका आंसर मैं आपको देता हूं, क्योंकि आज के बाद मेरे पास टी कोड नहीं है। अब इन टॉपिक्स के लिए देयर इज नो टी कोड, अब तक डेवलपमेंट टीम ने उसे फाइंड आउट नहीं किया। तो टी कोड नहीं है, मतलब लास्ट ऑप्शन क्या बच गया, फिक्स। तो एज पर द पीडीएफ मेरे पास कोई भी टी कोड नहीं लिखा गया, तो मुझे सिर्फ किस पे जाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो पहला टॉपिक आपको पाथ में समझाया था, वापस उसे ध्यान से देखो। जिस स्टेप में मैंने रेंज डिसाइड की थी, डिफाइन रेंजेस में, जस्ट उसी के नीचे अगला टॉपिक लिखा है, डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंजेस। दैट्स व्हाई मैंने पाथ से फॉलो किया। ओके, पहले स्टेप में कुछ करते नहीं है हम, रेंज में से देख लेते हैं कि कौन सी जगह खाली है और उसे उठाकर अपने ग्रुप से जोड़ देते हैं। यहां ग्रुपिंग मैंने बनाई नहीं थी, तो अब मैं बनाने जा रहा हूं। तो सेकेंड स्टेप में मैं ग्रुपिंग बनाऊंगा भी और उसे B1 से जोड़ूंगा भी। तो क्या करने वाला हूं, सेकेंड स्टेप उसी के नीचे है, इसलिए याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अदरवाइज आपको कंफ्यूजन है, आप पढ़ लो। देखो सेम पाथ, क्रॉस एप्लीकेशन, एसएपी पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सेटिंग्स, रेंजेस, वहीं तक जाना है। तो मैं क्या करूं, डायरेक्टली मैंने उसे एग्जीक्यूट किया। बिल्कुल ध्यान से देखना, क्लिक ऑन अ न्यू एंट्री। अब क्या बनाना चाहते हो, ग्रुपिंग। अब आपकी मर्जी, आप अपना डिफरेंट पासवर्ड लेते हो तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज होते हो। सेम लेकर चलो तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। नाम बदल दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो नाम हमने डाल दी, फॉर एग्जांपल स्नेहा, श्रेया, तो श्रेया ग्रुपिंग। फुल डिस्क्रिप्शन क्या डालना है, श्रेया ग्रुपिंग, या ऐसे डाल दिया ग्रुपिंग फॉर स्नेहा, थोड़ा डिफरेंट कर दिया मैंने, श्रेया। क्या रेंज डिसाइड की थी, B1। तो उससे मैं क्या करूं, B1 को ऐड कर दूं, एंटर एंड कंट्रोल एस से। सो फाइनली मैंने क्या किया, मैंने AM के कोड से ग्रुपिंग बनाई भी और उसे B1 से ऐड भी कर दिया। एक ही पेज में दोनों काम हो गए। एग्जैक्टली, एक ही पेज में दोनों काम हो गए, क्योंकि उसका प्रोसेस ही ऐसा है। जहां तुमने पहले 3 स्टेप में काम किया था, यहां तुमने 2 ही स्टेप में उतने 3 काम कर लिए। बस मैंने डिफरेंस रख दिया उसके नाम से, ताकि मुझे बाद में याद रहे कि दिस इज योर श्रेया ग्रुपिंग्स। अभी ग्रुपिंग का मतलब क्या है, यही है जिसके अंदर प्रोसेस होते हैं सारे वेंडर के। तो बीपी के लिए ग्रुपिंग कौन है, श्रेया। वेंडर के लिए ग्रुपिंग कौन है, रोहन। मतलब ये ऐसा है कि वेंडर का हमने ये इंफॉर्मेशन डाल दी और उसके बाद में उसमें क्या क्या आएगा, वो बीपी में आएगा। इससे नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज हो रहे हो, हमने बनाया ही नहीं है कुछ, हम बनाने के लिए डिसाइड कर रहे हैं। तुम लोग किस क्लास में बैठोगे, तो मैं क्लासरूम बना रहा हूं,
तुम लोगों को नहीं बिठा रहा हूं अभी, तुम्हारे नाम में बनाऊंगा ना, बाद में मैं वीपी बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा ये वेंडर गुजरात का है या XYZ का, तब ये प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस होने के पहले मैं सेटअप कर रहा हूँ। तो सिर्फ कल तक हमें पेशेंस करना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि कल जब मैं इसे कंक्लूड करूंगा तो पूरे पेज क्लियर हो जाएंगे, क्यों हमने ऐसा किया था, क्यों ऐसा ऐसा रखा। सिर्फ अभी पैटर्न को समझो। मेरा स्टोरी क्या था, मुझे बनाना था वेंडर, तो मल्टीपल वेंडर हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बना लिया है। भाई मैं तुमसे कहता हूं कि हमारी क्लास होने वाली है, तो तुम लोग अलग अलग क्लास में बैठोगे क्या? एक ही क्लास में बैठोगे, तो सारे वेंडर एक क्लास में, और तुम जिसके साथ पढ़ रहे हो वो भी मैं अकेला नहीं हूं। मतलब अगर मैं अकेला तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो कोई दूसरा इन्हें पढ़ाएगा, कोई तीसरा इन्हें पढ़ाएगा, लाइक दिस, ऐसा स्टोरी। तो जितने वेंडर उतने बीपी। सारे वेंडर किधर बैठेंगे? अकाउंट ग्रुप में। सारे बीपी कहां बैठेंगे? अकाउंट ग्रुपिंग में। ये हमने स्ट्रक्चर किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सारे वेंडर किसके अंदर होंगे? बीपी के अंदर, क्योंकि जब तक बीपी नहीं तब तक वेंडर नहीं। ये हमारा टारगेट था, जो तुम लोगों ने नोट बनाकर लिखा है, दैट एवरी वेंडर्स आर वर्क अंडर दी बीपी। तो जैसे रोहन वेंडर बना था, उसके अंदर ग्रुप्स आएंगे वेंडर के। रोहन ग्रुप्स नहीं, रोहन ग्रुप्स जो हमने बनाया था वो श्रेया ग्रुपिंग के अंदर रहेंगे। जब तक श्रेया ग्रुपिंग लीड नहीं करेगी तब तक वेंडर नहीं चलेगा। अभी इसको वैसे समझो, जब तक तुमने बीपी नहीं बनाया, मतलब अकॉर्डिंग टू श्रेया ग्रुपिंग डेटा नहीं बनाया, तब तक वेंडर नहीं बन सकता। और हमें वेंडर बनाना है, तो वेंडर बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ग्रुपिंग, बीपी। तो जब बीपी बनाओगे तब ऑटोमेटिकली वेंडर बन जाएगा। तो दोनों को एज पर द थ्योरी, जब तक रोहन अकाउंट ग्रुप श्रेया ग्रुपिंग के प्रोसेस में ना आए तब तक हम नहीं बना सकते डेटा। भाई आपने क्या कहा, सारे वेंडर किसके अंदर आएंगे? तो कहीं ना कहीं इन्हें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इंडिविजुअली कनेक्ट तो नहीं कर सकते ना, वेंडर कितने हैं, बीपी कितने। मान लो 50 वेंडर और 100 भी बीपी है, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको दोनों को असाइन करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम ग्रुप को ही ग्रुपिंग से जोड़ दें। भाई हमने पूरी क्लास को ही क्लासरूम से जोड़ दिया, अब जितने वेंडर उसके अंदर है वो ऑटोमेटिकली बीपी से कनेक्ट हो जाएंगे, लाइक दिस। तो असाइन करने के लिए ये है तुम्हारा मास्टर डेटा। सो थर्ड लाइन लिखो, द लास्ट सेक्शन, डिफाइन नंबर असाइनमेंट। पहले लिखें, डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर, फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। बीपी टू वेंडर डायरेक्शन मैंने क्यों लिखा? क्योंकि वेंडर्स बीपी के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है। अगेन इसके लिए भी हमारे पास कोई कोड नहीं है, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा? पाथ वाइज। बहुत ध्यान से समझना, ये हमारे स्टोरी का कंक्लूजन है। तो इस पाथ को जो तुम्हारे लिए पीडीएफ में मैंने दिया है वो सबसे इंपॉर्टेंट पाथ है, और 30% यूजर यहां गलती करते हैं। क्या? जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। मेरी थ्योरी क्या है? बीपी के ग्रुपिंग को वेंडर के ग्रुप से जोड़ना है। मेरी पिच को ध्यान रहो, बीपी की ग्रुपिंग वेंडर का ग्रुप दोनों को जोड़ना है, राइट। इन शॉर्ट बीपी को वेंडर से जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए मैं जो टॉपिक में जा रहा हूं उसका टॉपिक नेम क्या है? नंबर असाइनमेंट। मेरी भाषा क्लियर है कि भाई ग्रुप को ग्रुपिंग से जोड़ना है, लेकिन एसएपी की लैंग्वेज में उसे क्या कहते हैं? नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर। जो तुम्हें कैसे कंफ्यूज करेगा, इस पाथ को ध्यान से देखो। कहां से स्टार्ट करना है? आप लोग बोलते रहोगे डिस्प्ले आईएमजी। तो मैं कहां लेकर आऊंगा? सबसे पहले डिस्प्ले आईएमजी पे, एसपीआरओ रेफरेंस आईएमजी, ये आ गए डिस्प्ले आईएमजी। एज पर योर थ्योरी कहां जाना है आप? क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, जो थोड़ी देर पहले हमने वापस ओपन किया था। ओपन करने के बाद अब हमें कहां जाना है? मास्टर डाटा। इस बार मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। तो मैं कहां ढूंढूंगा? मैं जैसे जैसे कर्सर को ड्रैग करता जाऊंगा, जहां एसएपी बिजनेस पार्टनर था उसके सेकंड स्टेप पे मास्टर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ओपन करने के बाद अगला क्या मिला था हमारे पास? कस्टमर ऑब्लिक वेंडर इंटीग्रेशन। देखो जस्ट लिखा है कस्टमर ऑब्लिक वेंडर इंटीग्रेशन। अब मेरी ध्यान से सुनो बात को, जब मैं कस्टमर आपको पढ़ाऊंगा तब भी मैं इसी पॉइंट पर लेकर आऊंगा, जब मैं वेंडर पढ़ा रहा हूं तब भी मैं इसी पॉइंट पर लेकर आ रहा हूं, और मैं तब याद दिलाऊंगा कि याद करो मैंने कहा था कि हम दोनों वापस इसमें दोबारा आएंगे, बट अभी फिलहाल हमें किस पे काम करना है? वेंडर पे। तो हम वेंडर पे फोकस करेंगे। तो जैसे मैंने इसे ओपन किया, अगला टॉपिक क्या लिखा है? बिजनेस पार्टनर सेटिंग्स। ये मिल गया बिजनेस पार्टनर
सेटिंग। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया, देखो दो टॉपिक, कस्टमर एंड वेंडर। फिलहाल हम किसके लिए काम कर रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी कहां जाना है? सेटिंग्स फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। अलर्ट रहना, जैसे ही मैं वेंडर इंटीग्रेशन ओपन करूं 35% इस क्लॉक साइन को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं या ग्लैड हो जाते हैं कि आ गया हमारा टॉपिक। कई बार वो क्लॉक साइन पे नजरें डालेंगे और लास्ट टॉपिक पे डालेंगे तो वो भी BP2 वेंडर, बट वो टॉपिक नहीं पढ़ रहा है कि वो BP रोल कैटेगरी। हमारा टॉपिक क्या है? नंबर असाइन। मतलब पाथ अभी खत्म नहीं हुआ है। जब आप देखकर पढ़ रहे हो तब तक एरर नहीं आता, लेकिन जब आप बिना देखे कोशिश करोगे तब आप कंफ्यूज रहोगे कि सर यहाँ पे, और यहां जाके एंट्री कर लोगे। ध्यान नहीं दोगे कि पाथ खत्म नहीं हुआ है। पाथ में ले अगला क्या लेकर जाना है? फील्ड असाइनमेंट फॉर, मतलब जस्ट उसी के नीचे लिखा है फील्ड असाइनमेंट फॉर वेंडर इंटीग्रेशन। उसे ओपन करोगे देन आपको मिलेगा असाइन कीज, एंड फाइनली कीज को ओपन करो तो देखो सेम टॉपिक जैसे यहां लिखा है, यहां भी वही लिखा है डायरेक्शन BP2 वेंडर, सिर्फ टॉपिक बदल गए। ये रोल कैटेगरी है, ये नंबर असाइनमेंट है। तो व्हाट वाज आर्ट आ गया नंबर असाइनमेंट, हमें रोल कैटेगरी पे नहीं जाना। तो ये कंफ्यूजन होगा, अभी नहीं। जब मैं फोकस करा रहा हूं तब नहीं होगा। जब तुम मैनुअली करने जाओगे विदाउट नोट्स तो तुम्हें एक सिली कंफ्यूजन होगा कि हम हमारे टॉपिक तक पहुंच गए। लेकिन याद रहेगा तो डेफिनेटली कभी एरर नहीं आएगा। हमें असाइन कीज को ओपन करके जैसे यहां जाना है, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक पेज मिल रहा है, क्या? बिजनेस पार्टनर असाइनमेंट टू अकाउंट ग्रुप। क्या करोगे? न्यू एंट्री। पहले लिखा है GRP, क्या है? कर्सर रखो, सो दिस इज योर ग्रुपिंग। अभी मैनुअली तुमने दोनों पासवर्ड एक जैसे बनाए, क्या? AMAM, तो यहाँ पे टाइप कर दिया। एंड व्हाट इज योर अकाउंट ग्रुप? दैट इज आल्सो AMAM। कंफर्मेशन विद द टेक्स्ट, द श्रेया ग्रुपिंग इज कनेक्टेड विद अकाउंट ग्रुप फॉर रोहन, एंड कंट्रोल S से। सो अब जितने भी फ्यूचर में तुम वेंडर बनाओगे वो सारे के सारे किस BP के अंदर आएंगे? इन BPs के अंदर, इस ग्रुपिंग BPs के अंदर आएंगे। तो फाइनली मैंने AMAM को किससे जोड़ दिया? AMAM के अकाउंट ग्रुप से। ये है हमारा स्पेसिफिक टारगेट। ठीक है, आराम से गहरी सांस लो और इसे पढ़ो, क्योंकि जनरली मैं इसे कंक्लूड करूंगा कल, अभी नहीं। अभी सिर्फ रिलैक्स होकर मैंने तुम्हें कुछ रेंजेस के बारे में पढ़ाया है कि एक सेटअप हम कर रहे हैं कि जहां हम वेंडर और कस्टमर बनाने जा रहे हैं। नॉट वेंडर कस्टमर, वेंडर बनाने जा रहे हैं। लेकिन वो वेंडर अकेले नहीं बनाया जा सकता। ECC में हम इतना ही बना के खत्म कर लेते, ट्रस्ट में। ECC में सिर्फ 3 टॉपिक थे, लेकिन हाना में ये बिना BP के नहीं बनेगा। तो आपको वेंडर बनाना है या कस्टमर बनाना है, BP बनाना ही पड़ेगा। तो BP बनाने के लिए मैंने एक रेंज डिसाइड क्या की, जो थी उसे यूज किया और उसे उठाकर अपने ग्रुपिंग से जोड़ दिया, और उस ग्रुपिंग को डायरेक्टली उठा के वेंडर के ग्रुप से जोड़ दिया। क्योंकि सारे वेंडर किसके अंदर आते हैं? तो सारे वेंडर के ग्रुप सारे BP के ग्रुपिंग से जुड़े होने चाहिए, वो हमने जोड़ दिया। ओके, आराम से इसे देख लो, समझ लो, और जो कंफ्यूजन है 1 by 1 पूछो।